प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं रासायनिक सूत्र। देखिए, क्लास 9th का ये कंटेंट है अपना, लेकिन अगर हमें रासायनिक फॉर्मूला अगर किसी केमिकल्स का अगर पता नहीं है तो हम कोई भी रासायनिक समीकरण को सही तरीके से लिख नहीं सकते। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड्स के वह संयोजन है किसी भी कंपाउंड्स का जिसकी सहायता से हम उस कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ जो एटम्स है और उसका जो क्या रेशियो है, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो एलिमेंट्स का उसके एटम्स का उसका पता हमें केमिकल फॉर्मूले की सहायता से लगता है। अधिकांश तो मैंने देखा कि जो तुम जो केमिकल रिएक्शंस जो लिखते हो, रिएक्शंस के अंदर जो फॉर्मूले में तुम्हारे गड़बड़ आती है उसमें अधिकांशतः गलतियाँ होती है, होने की संभावनाएं मुझे दिखती है। तो इस संबंध में मैंने ये प्रयास किया कि आपको केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं हो, इसके लिए ही ये आपके लिए वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी केमिकल फॉर्मूला हमें अगर लिखना है, उसको सही से लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो पर्टिकुलर जो उसमें जो एलिमेंट्स है उसका जो एटम्स का सिंबल है वो हमें याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सिंबल के बाद हमें उसकी वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। अगर सिंबल और वैलेंसी दोनों याद हैं तो उस संबंधित जो एलिमेंट्स जो उस एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है वो भी याद होना चाहिए। और जो हमेशा हम आगे जो फॉर्मूले के अंदर जो आगे मेटल्स को शो करते हैं और पीछे हम शो करते हैं बैक में नॉन मेटल को, और जो मेटल जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल याद होने चाहिए। तो कुछ सिंबल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का है H, हाइड्रोजन का है H, तो ये याद होना चाहिए। इस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है वो भी 1 ही है, ध्यान रखिए। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम नंबर 2 पे आता है। तो हीलियम की जो वैलेंसी है ये देखिए, इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये फॉर्मूला आपका 2n², इस फॉर्मूले से अपन समझ सकते हैं पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2, तो 1 × 2 बराबर 2। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोश में कितने चाहिए 8, फिर तीसरे कोश में 3 रखेंगे, 3 × 9 9 2 18, फिर चौथे में 4 × 16 16 32। तो ये कोश बाई कोश इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते रहते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया। अब देखिए लिथियम, जिसका नंबर 3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1 हुई और प्लस में हुई। देखिए लिथियम के बाद आता है बेरिलियम जो कि 4 पे है, इसकी 2 हुई। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन जो कि 5 पे है, तो देखिए इसकी 2 3। देखिए बोरॉन क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन देके अपने जो इनर मोस्ट सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ले, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके बाद करते हैं अपन बात कार्बन की। तो कार्बन आता है बेटा 6 नंबर पे, तो इसमें पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन इसकी वैलेंसी हम 4 ही मानते हैं। लेकिन इसका जो हमारा चैप्टर 4 है कार्बन और उसके कंपाउंड, उसके बारे में उस चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तो ये अलग तरीके के सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, उसके बारे में हम अगले इसमें चर्चा करेंगे। तो कार्बन तक हो गया अपना। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन जो कि 7वें नंबर पे आता है। इसमें पहले 2 और दूसरे वाले पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि नाइट्रोजन क्या कर सकता है, या तो 5 दे या फिर 3 ले इसकी वैलेंसी। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6। ऑक्सीजन को 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होगी -2।
इस तरह से फ्लोरीन की अगर अपन बात करें जो कि 9 नंबर पे आता है, तो 2 और 7, इसको 8 के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये -1 है फ्लोरीन की। इसके बाद देखिए नियोन जो कि 10 नंबर पे हैं, तो 2 और 8, अब यहाँ इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, यानी कि ये इनएक्टिव है। जैसे हीलियम में 2, जैसे कि हमने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हायर जो 8 जाते हैं। तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका आउटर मोस्ट सेल में, फुलफिल हो गया, इसलिए यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो यहाँ इसकी वैलेंसी इसलिए 0 है क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट सोडियम की। सोडियम का लैटिन नाम है, ध्यान रखना, नेट्रियम है इसका लैटिन नाम, नेट्रियम, ये ध्यान रखना। सोडियम का लैटिन नाम की वजह से इसको Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल Na है। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी आप अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स को अगर लिख रहे हैं तो उसका जो पहला जो वर्ड है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये ध्यान रखना, जबकि दूसरा लेटर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे कि मैंने N बड़ा लिखा, E छोटा लिखा, जैसे फ्लोरीन सिंगल ही है जिसमें कैपिटल लेटर में लिखा। तो हमेशा आपको फॉर्मूले जब भी बनाने हैं, जब भी फॉर्मूले आप बनाओ तो उसमें जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में शो करना है। तो देखिए सोडियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, तो 2, 8 और 1, यानी कि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसकी +1 है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नीशियम जो कि 12 है, तो इसमें 2, 8 और 2, यानी कि इसकी कितनी है, +2। इसके बाद अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, देखिए मैंने A बड़ा लिखा, L छोटा लिखा, और ये 13 नंबर पे आता है। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2 और 8 कितने हुए, 10, बच्चे कितने, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, +3। इसके बाद अपन बात करते हैं सिलिकॉन की जो कि 14 नंबर पे आता है, 2, 8 और 4। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है वैसे ही सिलिकॉन की वैलेंसी भी क्या है, 4 है, ठीक है, यानी कि ये भी 4 ± कर सकता है। इसके बाद देखिए फास्फोरस जो कि 15 नंबर पे आता है, तो पहले वाले सेल में 2, 8, 10 और 5। अब देखिए या तो ये क्या करे, 5 दे या 3 ले, 5 देगा तो आउटर इनर मोस्ट में कितने रह जाएंगे, 8, ठीक है, 3 लेगा तब भी कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, तो 2, 8, 10 और 6। ये कैसी व्यवस्था होगी, ऑक्सीजन जैसी। तो ऑक्सीजन देखिए क्या कर सकता है, -2, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए इसको, 2 और चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे है, 2, 8 कितने हुए, 10 और 7, यानी कि कितना चाहिए, 1, यानी कि -1 इसकी वैलेंसी है। अब देखिए जैसे हमने फ्लोरीन में देखा, यहाँ भी -1 है क्योंकि इसको भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे भी -1 है, यानी क्लोरीन फ्लोरीन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। ध्यान रखना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इन सब की -1 होती है, ये याद रखना। इनके आउटर मोस्ट में क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर पे आता है आपका आर्गन। तो देखिए इसमें 2, 8, 10, अब आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8। तो देखिए इसकी जो वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और कोई भी जो एटम्स होता है 8 क्यों रखता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इनएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। तो इसकी भी वैलेंसी क्या है, 0 है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटेशियम 19 जो कि 2, 8, 8 और 1। ध्यान रखना यहाँ क्या है, 8 कंप्लीट है, और आउटर मोस्ट में 1 है, तो ये क्या करेगा, +1। तो अब देखिए किस किस की +1 है, ठीक है, हाइड्रोजन की है, लिथियम की है, सोडियम की है और पोटेशियम की है, ठीक है। तो इन सब की क्या है, +1, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये +1 है इन सब की। इसके बाद आता है कैल्शियम, ठीक है, ध्यान रखिए, कैल्शियम जो कि 20 पे है, 2, 8 और 2,
तो इसकी कितनी +2। देखिए कैल्शियम के जैसा विन्यास किस किस का है, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की वैलेंसी क्या है +2 है। क्या है +2 है। तो ये आपको कुछ एलिमेंट्स मैंने बताया, इनकी वैलेंसी आपको याद रखना है, तभी आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए अपने को कुछ एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी बता दी मैंने, उनके सिंबल्स बता दिए। अब आपको फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से दीजिए। सबसे पहले मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जैसे हमें लिखना है, मान लीजिए साल्ट का, हमें कॉमन साल्ट का लेना है, सामान्य अपना जो साल्ट है, कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल अभी जस्ट बताया मैंने, नेट्रियम इसका लैटिन नाम बताया था, तो क्या है Na, क्या है Na, और क्लोराइड का क्या है Cl, ठीक है। वैलेंसी इसकी भी 1, इसकी भी 1। हमें ध्यान रखना है केमिकल फॉर्मूले बनाते समय जो पहले जो हमें क्या लेना है मेटल, तो सोडियम क्या है मेटल, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं जबकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये याद रखना। तो दोनों की वैलेंसी बराबर है, यानी कि अब देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो Na को भी अपने को 1 टाइम लिखना है और क्लोरीन को भी 1 टाइम। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा NaCl। इसमें ध्यान रखना N बड़ा A छोटा, C बड़ा L छोटा, क्योंकि Cl अपने आप में एक खुद अपने आप में एक एलिमेंट्स का एटम है, ठीक है, जबकि Na भी अपने आप में अलग है, तो NaCl। ओके, अब मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब आपको सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल याद होना चाहिए जो कि Mg है, और क्लोराइड का अभी जस्ट ही मैंने बताया Cl है। अब Mg की वैलेंसी अगर आपको पता नहीं है तो आप फॉर्मूला गलत करोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो Mg की वैलेंसी आपको अगर पता नहीं है तो ये जो मैंने बताया इनको आप याद कर लीजिएगा। Mg की वैलेंसी कितनी है 2 है, क्या है 2 है, याद, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा वैलेंसी। ओके, तो Mg की वैलेंसी कितनी है 2 है। ओके, और हमेशा मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, और क्लोरीन कितना लेता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, -1 है, जस्टली अभी बताया। देखिए क्लोरीन 17 नंबर पे -1 है। तो अब देखिए आगे Mg और Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड हमें बनाना है, तो क्या करेंगे अपन, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो देखिए Mg की Mg इसको उधर ले जाइए, 1 को इधर लाएंगे, तो Mg हमें कितनी बार लिखना है 1 टाइम, और Cl कितनी बार लिखना है 2 टाइम। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। ओके, अब कई बार तुम क्या गलती कर देते हो, ये स्मॉल m ऐसे लिख देते हो, Mg और C और L बड़ा लिख के U कर देते हो, गलत है ये, है ना, क्या है ये गलत है, इसको इस तरह से नहीं करना है ना। ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए बच्चों। और भी हमारे, अब पॉलीएटमिक आयन की बात करते हैं अपन, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। पॉलीएटमिक आयन भी होते हैं, यानी कि पॉलीएटमिक क्या है, सबसे पहले कोई भी आयन जो होता है, ठीक है, अगर उसकी उस आयन से उस एटम्स के ऊपर कोई भी एटम्स जो होता है, अगर उस एटम के ऊपर कोई भी चार्जेज है, ठीक है, एटम्स के ऊपर कोई भी चार्जेज है, तो वो क्या हो जाएगा चार्जेज एटम, क्या हो जाएगा वो चार्जेज एटम। तो देखिए चार्जेज एटम क्या है, जितने भी चार्जेज एटम हैं, ठीक है, जो चार्जेज एटम है वो क्या कहलाएंगे आपके, इज कॉल्ड आयन, क्या कहलाएंगे वो आयन कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आयन अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहलाएगा केटायन, क्या कहलाएगा केटायन। जबकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहलाएगा एन आयन, क्या कहलाएगा एन आयन, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला कहलाएगा एन आयन, नेगेटिव चार्ज वाला कहलाएगा एन आयन। तो अब अगर कोई पॉलीएटमिक आयन की अगर अपन बात करते हैं, अगर किसी पॉलीएटमिक आयन में एक से अधिक एटम्स मौजूद है और उनके ऊपर कोई चार्ज है, तो वो कहलाएगा पॉलीएटमिक आयन, क्या कहलाएंगे वो पॉलीएटमिक आयन। देखिए सिंपल से अगर पॉजिटिव आयंस की बात करें तो बहुत सारे हैं अपने पास, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम यानी कि +2 है, मैग्नीशियम है, ये बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम है। और नेगेटिव आयंस में आपके बहुत सारे हैं,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये है N-3 है ना। नेगेटिव वाले भी बहुत सारे हैं अपने पास, पॉजिटिव वाले भी बहुत सारे हैं। ओके, अब पॉली एटॉमिक आयन की अगर अपन बात करें तो पॉली एटॉमिक आयन भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी फॉर्मूले में हम यूज करते हैं कई बार। ओके, तो पॉली एटॉमिक आयन क्या है? अगर ग्रुप ऑफ आयन्स क्या है यहाँ पे? ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ एटम्स, यानी कि एटम का ये क्या है? ग्रुप है, एटम्स, एटम्स का ग्रुप है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच हैव चार्जेस, जो क्या रखता है? चार्ज रखता है। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन, इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। अगर कोई ग्रुप ऑफ, जो एटम्स का ग्रुप है, ठीक है, एटम्स का ग्रुप है और उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा। अब पॉली एटॉमिक आयन्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन हैं, जिससे हम बात करते हैं SO4-2, ठीक है, SO4-2, ये पॉली एटॉमिक आयन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक सल्फर है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 4, तो यानी कि 2 तरह के एटम्स मौजूद है इसमें। कितने टाइप के? 2 टाइप के, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ओके, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। जैसे और एक और देखिए, बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन है। नाइट्रेट है, सल्फर का जो है 16 नंबर है, तो पहले वाले में 2, 8 और 6, यानी कि जो सल्फर के 6 पे आता है, सल्फर कितने पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो देखिए, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की -2 है, तो -2 × 4 तो माइनस के 8, तो प्लस के तो 6 और माइनस के कितने हो गए? 8। अब देखिए प्लस और माइनस हमें क्या करना है? बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए चार्ज कितना, किसका ज़्यादा है? नेगेटिव का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है। प्लस का तो कितना है? 6 ही, यानी कि सल्फर क्या कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन कितने ले रहा है? 8 ले रहा है, ठीक है। तो इस टोटल के ऊपर ऋण कितना ज़्यादा है? -2, यानी कि 2 ज़्यादा है माइनस का। अब NO3 की बात करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, यहाँ नाइट्रोजन देगा। आगे अगर किसी भी का आ रहा है समझ लो वो डोनेटर है ना, और पीछे वाला है वो रिसिप्टर है। तो देखिए NO3 में नाइट्रोजन का अगर अपन देखें 2 और 5, क्या है? 2 और 5, यहाँ नाइट्रोजन 5 दे रहा है और एक ऑक्सीजन, पहले अपन बात कर चुके हैं, एक ऑक्सीजन कितने लेता है? -2, तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 3, तो माइनस के कितने हो गए? 6। तो देखिए यहाँ प्लस के तो 5 और माइनस के कितने हैं? 6, तो कितना माइनस का ज़्यादा है? 1 माइनस का ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज है? एक ही चार्ज है। अब मैं एक और आपको PO4 का उदाहरण दे रहा हूँ। अब सपोज कीजिए मुझे इसका नेगेटिव चार्ज याद नहीं है, ओके। मान लीजिए इसके ऊपर, इस पॉली एटॉमिक आयन पे कितना चार्ज है नेगेटिव, ये मुझे पता नहीं है और मुझे इसका पता करना है। तो देखिए फास्फोरस आता है आपके 15 नंबर पे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 2 8 10, पीछे कितने? 5, तो पॉजिटिव में कितने? 5 है। अब नेगेटिव में ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? -8, तो माइनस के 8, ओके। अब देखिए माइनस का कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, ठीक है। 5 प्लस के, 5 प्लस से 5 माइनस तो कट गया, बचा कितना? -3, तो इस टोटल के ऊपर कितना रहेगा? -3। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अपन समझ सकते हैं फॉर्मूले बनाने के लिए, ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स है। तो कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हो, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं होगी, आप उससे घबराओगे भी नहीं अगर ये चीज़ आपको अच्छे से पता है तो पॉली एटॉमिक आयन्स भी हमने समझा, ओके। हमने वैलेंसी भी समझी, और कोई भी जो एटम्स का अगर अपन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला जो सिंबल से पहला जो अक्षर है वो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में। और दूसरा कौन से लेटर में? स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब इन सब की सहायता से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे बनाना है लेड नाइट्रेट। आपके 10th क्लास के अंदर लेड नाइट्रेट भी मैंने दिया था एक। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? अब देखिए लेड जो होता है उसका सिंबल है Pb, ओके। और नाइट्रेट का आपको यहाँ सामने दिया हुआ NO3, और Pb के ऊपर होता है +2 चार्ज, और NO3 के ऊपर क्या है? -1, यानी कि 1। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो Pb देखिए क्या होगा? ये 2 उधर चले जाएगा, 1 इधर जाएगा। तो Pb को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? Pb को 1 टाइम लिखना पड़ेगा, जबकि NO3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। आपको बताया था
लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन रहा था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा था। रिएक्शन है अपनी थर्मल रिएक्शन। ये अगर हमें सोडियम सल्फेट बनाना है, सोडियम सल्फेट लिखना है, तो हम NaSO4 लिखेंगे या Na2SO4? Na2SO4 लिखेंगे। ठीक है, क्यों है देखिए इसको, Na सोडियम सल्फेट इसकी 1 है और सल्फेट की अभी आपको बताई 2 है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। ठीक है, तो ये कितनी बार 2 टाइम और ये कितनी बार 1 टाइम, तो आपको Na कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 टाइम, तो Na2SO4 ये आपका फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट। अगर यही आपको मैग्नीशियम सल्फेट का लिखना है, मान लिया जाए किसका लिखना है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का अगर यही फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे? देखिए सबसे पहले Mg इसका सिंबल है मैग्नीशियम का, Mg और सल्फेट का है SO4। इस Mg की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी होती है 2। अब जो दोनों की बराबर हैं तो हम उनको चाहें तो क्या कर सकते हैं, बराबर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि तब क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला MgSO4। क्या हो जाएगा MgSO4। ऐसा कैसे, आपको कैल्शियम सल्फेट लिखना है तो कैल्शियम की भी +2 है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हो जाएगा। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम का सिंबल। तो एल्यूमिनियम का सिंबल है आपका Al और सल्फेट का सिंबल है SO4। ओके, वैलेंसी भी याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया इसकी 3 है, इसकी 2 है। माइनस में ये याद रखना, आगे वाला मेटल की हमेशा प्लस में होती है और पीछे वाले की माइनस में होती है, ये याद रखना है। तो देखिए अब इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, ये SO4 कितने टाइम, ये कितने टाइम 3। अब देखिए ये क्यों करते हैं अपन, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 और SO4 के होता है -2, यानी कि प्लस और माइनस हमें बराबर करने हैं। एल्यूमिनियम हम 2 लेंगे, कितना लेंगे 2, तो +3 × 2 कितना हो जाएगा +6। ठीक है, और सल्फेट 3 लेंगे तो -2 × 3 कितना हो जाएगा -6। तो प्लस माइनस हमें बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके आपका फॉर्मूला बनता है। तो देखिए एल्यूमिनियम कितनी बार 2 टाइम, और सल्फेट, अब देखिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे इस तरह से। ओके, अगर मान लीजिए अकेला ही आगे अगर जैसे CaSO4 ये भी 1 टाइम है तो फिर आपको कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया यहाँ पे। अगर ये ओनली सिंगल टाइम है और ये भी सिंगल है तो फिर आपको कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार जैसे जिंक ऑक्साइड का आपको या जिंक क्लोराइड का पूछा जाए तो जिंक क्लोराइड का Zn और क्लोराइड का Cl, इसकी 2 होती है, इसकी भी 1 होती है, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा 1 2, तो Zn 1 टाइम और क्लोराइड 2 टाइम, ये आपका फॉर्मूला जिंक क्लोराइड का हो गया। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से अपन कोई भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं और फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से। कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ये है बेटा ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, पहले ये बताता है हमें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं। ओके, पहली बात तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, किस रेशो में मौजूद है, तो 1:2:1 में मौजूद है। तीसरी बात हमें बताता कितने एटम्स है, कितने और किस एलिमेंट्स के एटम है, तो कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। ठीक है, इसका पूरा कंपोजिशन बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है इंडिविजुअल एलिमेंट के। ओके, तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हमें, ये POP का है, जैसे जिप्सम का है CaSO4.2H2, ये जिप्सम का है आपका। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी फॉर्मूला होता है वो पूरा कंपोजिशन बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, उसका जो रेशियो बताता है और जो टोटल्स जो एलिमेंट्स कितने हैं वो बताता है। उस फॉर्मूले की सहायता से उसका जो फॉर्मूला का जो मास नंबर भी हम निकाल सकते हैं, इससे मोल संख्या वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब कोई भी एलिमेंट्स लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में। ठीक है, तीसरा उसकी वैलेंसी आपको याद रखनी है, तब जाके आपका फॉर्मूला सही बैठेगा।
वैलेंसी अगर आपको याद है तो प्लस और माइनस दोनों में बराबर होने चाहिए। और पॉलीएटॉमिक आयंस जो आपको मैंने बताए हैं, इसके अलावा क्लास 9 की बुक्स के अंदर भी बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जांपल्स हैं, जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, सल्फर, सल्फेट, है ना, सल्फाइड, सल्फाइड वगैरह, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन कोई भी जो कंपाउंड्स है उसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें किसी प्रकार से अपन उसको सुधार सकते हैं या हमारी जो गलतियों की जो संभावना है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक्स, आपने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।